तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। मैं आपको 4 जिलों को 4 अलग अलग पेपर दे रही हूँ जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है, बालका इति शब्द रूपम भवति। इसका आंसर है आपका चतुर्थी। दूसरा है, राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है रमात। नद्य इति रूपम भवति, तो इसका आंसर आपका रहेगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर है आपका फलस्य। मुनय रूपम भवति, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रथमा। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो देखिए, गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेस अस्ति, तो इसमें आपका आएगा गमिष्यामि। दूसरा, अव्वत इतस्मिन् रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो इसमें आपका लकार है लड। किस क्या आएगा इसमें, लड लकार आपका आएगा। लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, तो इसका आंसर है आपका पठेतु। क्या आएगा इसमें, पठेतु आएगा। अव्वत इति पदे डेडेडेस काल भवति, तो इसमें आपका आएगा भूतकाल। प्रहाय तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग रहेगा। और प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेडेस अस्ति, तो इसमें रहेगा आपका प्रति एक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली पट्टी तुम, इसकी जोड़ी है आपकी तुमुन। दूसरे कर्णियम की रहेगी अनियर। तीसरी विहाय की जोड़ी है आपकी लेप, क्या रहेगी, लेप बनेगी। वृक्षा स्वयं न खादंती, तो इसका आंसर है फलानी। कुत्र दरिता न भवेत, इसका आंसर है वचने। कुंभकार घटान रच्यति, तो इसका आंसर है जीविका है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तरम। पहला है, खिन्ना बालहा अन्यो पदवी विशेषणम पदम किम, तो इसका आंसर रहेगा आपका खिन्ना। दूसरा है, धनुधर अर्जुन अत्र विशेषी पदम अस्ति अर्जुन। आगे है, सरस्वती तस्य पदस्य पर्या पदम अस्ति, तो इसका आंसर आपका रहेगा वीणा। इंद्र इति पदस्य पर्या पदम किम, इसका आंसर है शुक्र। शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति मदन मंदम। ठीक है, मंदम रहेगा इसका आंसर। और वृद्ध इतस्य विलोम पदम अस्ति युवा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, मनोरथ इति पदे विसर्ग संधि अस्ति आम। सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो यह रहेगा आपका आम। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, आम। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, तो ये भी आपका आम। और समाज षड भवन्ति, इसका आंसर आम। और छठे में आपका रहेगा ना। ठीक है, केवल मात्र ये ही आपका ना रहने वाला है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है, कवि वाणी किम कथयति। चलिए क्या है, कवि वाणी किम कथयति, तो इसका आंसर देखिए आपको किम की जगह पर यहाँ पे लिखना है। लिख देती हूँ, पहले फिल कर देती हूँ इसको। तो देखिए ये है इसका आंसर, आप कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है इसका अथवा, तो यहाँ पर देखिए आपको कुत्र की जगह पे लिखना है राजकुलम।
क्या लिखना है, राज कुलम। ठीक है। सातवां, जंतव केन दुष्यंती। तो यहाँ पर देखिए केन की जगह पर आपको लिखना है प्री वाक्य प्रदानेन। ठीक है, कर लेंगे कंप्लीट इसको। आगे इसका अथवा, तो देखिए यहाँ पर के की जगह पे आपको लिखना है, देखिए ये आपको यहाँ पर इसको फिल करना है, लिखना है। ठीक है, के की जगह। सातवां, आठवां, सलीलम तव वीणा मार्कंडे कथम उच्चले। तो यहाँ पर देखिए कथम की जगह पर लिखना है आपको सलीलम। ठीक है, कर लेंगे कंप्लीट। चलिए इसके बाद में ये है इसका आठवें का आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि नहीं भी आता कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आठवां कर लिया, इसका थोड़ा सा कोई लेन देन नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो चलिए आगे देखिए। आपका नवा है, प्रकृति प्रमुख त्वानी कानी संति। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, इस कानी की जगह पे लिखना है आपको, तो देखिए इस कहानी की जगह पर आपको लिखना है पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशस्य। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इसका अथवा है, यहाँ पर आपको देखिए कि दर्शम की जगह पे लिखना है। यहाँ पे इसका आंसर मैं फिल कर देती हूँ, मुक्ता मर्किन विभू सीतम। ठीक है। दसवां है, बालिका पूर्व की दशा काकम न दृष्टा आसित। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है स्वर्ण पक्षो रजत ठीक है, और यहाँ पे आपको स्वर्ण हो गया। चलिए देखते हैं इसका अथवा। तो यहाँ पर देखिए किम की जगह पे लिखना है अहम वृद्धा। देखिए आगे आपको ये लिख लेना है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैंने फिल कर दिया है। देखिए 11वां है, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुर्वत। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न बनाने हैं इसके, ग्रामीण निर्धना स्त्री औसत। तो इस रेखा की जगह पे आपको लिखना है का। क्या लिखना है, का। वृक्षा फलम ना खादंती, तो इस वृक्ष का जगह लिखना है आपको के। कौन फल नहीं खाते। ठीक है, तो वृक्ष फल नहीं खाते, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा वृक्ष फल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे कि कौन फल नहीं खाते, तो के। और यहाँ पर आपको लिखना है केसाम। क्या लिखाएगा, केसाम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर चलिए मैं इनके आंसर लिख देती हूँ, आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है। और इसमें आपका आएगा बाल काम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा तपो दत्ता, और इसमें पुरु सम। ठीक है, आगे है तपोदत्ता, और इसमें भी आपका यही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट आप इनको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें श्लोक है। तो देखिए श्लोक आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा।
यहाँ पर आपका आना रहा है स्क्रीनशॉट। चलिए, तो जो सुवास्तानी पाठ है ना उसमें से है आपके श्लोक, 2 श्लोक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे है हमारा यहाँ पर अशुद्धि वाक्य जिनको शुद्ध करना, श्री गणेश नमः, तो हम ऐसा बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। तो देखिए गणेशाय लिखना आपको यहाँ, गणेशाय। दूसरा है यहाँ पर अहम सत्यम वदसी, तो यहाँ पर आपको लिखा अहम सत्यम वदामि लिखना है, यहाँ पे वदामि। ठीक है, वदामि यहाँ पे आपका लिखाएगा। महेश फलाय खादती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलाय की जगह फलम। ठीक है, फलम खादंती। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 16 जिसमें रिक्त स्थान है। तो पहले में आपका ये आएगा विनाम, दूसरे में आपका व्रतम, तीसरे में रक्षितः, चौथे में विलपंती, पांचवें में गुणा और छठे में घटम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है ये आपके क्रम संयोजन। पहले नंबर पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है, दूसरे नंबर पे ये वाली लाइन लिखनी है, तीसरे नंबर पे ये वाली और चौथे नंबर पर ये वाली। ठीक है, ये आपका क्रम संयोजन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर मैं आपको टिक मार्क कर दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर के नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरे का, और यहाँ से यहाँ तक आपका चौथे का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए ये रहे आपके प्रश्न। ठीक है, दूसरे का नहीं लिखा था आपने, यदि नोटिस किया हो तो दूसरे में आपके कुछ जगह केवल वन ही लिखना है। ठीक है, और बाकी की वही पर मैंने टिक्का दी है। और पांचवें में देखिए आपको धातु बताना है। इस दद्धति में धातु बतानी है, लकार, पुरुष और वचन में। तो देखिए धातु इसमें है दा, वचन इसमें बहुवचन रहेगा, और लकार इसमें लट लकार, और पुरुष इसमें प्रथम पुरुष। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। आगे देखिए इसका अथवा वाला है आपका ये। देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हो गया, बताइए हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका चौथे का यहाँ से यहाँ तक, बाकी के मैंने यहाँ पे लगा ही दी है। ठीक है, पहले का हो गया। दूसरे का देखिए यहाँ पे कम की जगह केवल इतना लिखना है, और इस का की जगह आपको केवल इतना ही यहाँ पे लिखना है, भ्रांता बाला। ठीक है, चौथे का ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। पांचवें में देखिए इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए ये संधि विच्छेद यहाँ पे मैंने इसका कर दिया है, ये संधि विच्छेद है पश्यामी धन इति, ये आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए यहाँ पर भी मैं प्रश्न के आंसर के आपके टिक कर देती हूँ। देखिए ये है आपका पहले का आंसर, पहले में ये आपका रहेगा, और ये है आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, और ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ पर ये आपके प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपके जो बाकी के प्रश्न के उधर आंसर नहीं थे। देखिए यहाँ पर चौथे में जंतव इति पदे विभक्ति वचन च लिखा। ठीक है, तो इसमें विभक्ति प्रथमा और वचन इसमें एक वचन। और पांचवें में देखिए धातु है इसमें तुस, क्योंकि धातु पूछी है, लकार पूछा है, पुरुष पूछा है, वचन। तो लकार इसमें लट है, पुरुष प्रथम और वचन बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका इसका अथवा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके टिक कर देती हूँ, ये पहले ये आपका दूसरे का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले में आपका रहेगा शीघ्र। ठीक है, दूसरे का ये यहाँ पर लिखा, कश्य की जगह आपको ये लिखना है। और तीसरे का इसमें आपको देखिए धातु बतानी और लकार बताना। तो इसमें देखिए पा तो धातु रहेगी, क्या है ये धातु है, पा धातु, और लकार इसमें रहेगा लड लकार। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
तो देखिए यहाँ पर मैंने टिक कर दी है। देखिए पहले में आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा आंसर, ठीक है, दूसरे का ये है यहाँ पे और तीसरे का ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दी है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है इसका अथवा, तो यहाँ पर भी मैंने टिक कर दी है। यहाँ से यहाँ तक आपका पहले का, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर, यहाँ से यहाँ तक छठे का, ये आपका तीसरे का आंसर और ये रहे आपका चौथे का आंसर, ठीक है। रहा पांचवें की बात, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करना है आपको नेता दृश्य की, तो ना धन इता दृश्य, ये आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 इसमें है अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश का पहले का आंसर यहाँ से ये यहाँ तक है, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक और तीसरे का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में रही बात चौथे की, तो ये आपका चौथे का आंसर धातु, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और एक 23 है। तो 22वें में आपकी एप्लीकेशन है और 23वें में निबंध है। तो देखिए यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख कर आना है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में। ये हो गया। चलिए अब निबंध कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका निबंध रहा है, स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से ले लेना है, ठीक है। हो गया। चलिए तो टोटल मैंने आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है A to Z। अच्छे से आपको कंप्लीट कर कर जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।